तो हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से एक बोर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत होता है। इसलिए हम लोग फिर से एक बार एक नए प्रॉब्लम के साथ आए हैं, बोर्ड और स्ट्रीम बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए यहाँ पे। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। एक जो बोट है वो 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है अप स्ट्रीम में, यानी धारा के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और 44 किलोमीटर करता है, 44 किलोमीटर धारा के साथ। ठीक है ना, धारा के साथ। ठीक है, यानी धारा के फेवरेबल, यानी धारा के फेवर डायरेक्शन में। अच्छा, इन 10 आवर्स यानी 10 घंटे में। ठीक है, यानी 10 घंटा में, यानी जो धारा का अपोजिट कितना कर रहा है 30 किलोमीटर, और धारा के दिशा में कितना तय कर रहा है डिस्टेंस 44 किलोमीटर। अच्छा, ये फर्स्ट केस दे रखा है। दूसरा केस देखिए क्या बोल रहा है, इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। यानी दूसरे केस के लिए इंफॉर्मेशन दे रहा है कि अप स्ट्रीम यानी धारा के अगेंस्ट जा रहा है 40 किलोमीटर। ठीक है, और 55 किलोमीटर धारा के दिशा से बढ़ रहा है, यानी 55 किलोमीटर, यानी अगेंस्ट जा रहा है तो 40 किलोमीटर जा रहा है। और जब धारा जिधर धारा बह रही है, अगर उसी डायरेक्शन में तैर रहा है, तो ये बोट जा रहा है तो 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में तय करता है 13 आवर, 13 घंटा में। ठीक है, 13 घंटा में जब धारा के दिशा के विपरीत जाएगा तो वो मात्र 40 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, लेकिन वही धारा के दिशा में वो बहेगा, वो बोट है, तो वो 55 किलोमीटर तय करेगा। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, तो वैसे ही सेम जैसा कि बताए थे, जब भी इस तरह का सवाल पूछेगा तो सबसे पहले फाइंड जिसके बारे में बोलेगा उसी को हम एक्स और वाई मान के बैठ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे। देखिए, ये बोल रहा था कि फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड द डेप्थ ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर and that of stream be y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए इतना तो कर लिए यहाँ पे। अच्छा, अब इसके साथ साथ अब देखिए यहाँ पे बोट का, अब ये इतना इन्फॉर्मेशन हमको खुद से लिखने का होता है। ठीक है ना, यानी अगर बोट का प्रॉब्लम आएगा तो इतना आपको रट लेना है कि इतना तो हमको लिखना ही होगा। आपके एग्जामिनेशन में सवाल आ जाए तो आगे पता नहीं क्या कंडीशन दे रखा होगा, क्या केसेस दे रखे होंगे, लेकिन इतना तो आपको खुद से करके पहले से बैठना होगा। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। अब देखिए इसका क्या होगा। हाँ, बोट का डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, हमको अच्छे से पता है कि x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। उसी तरीके से बोट का अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए। अच्छा, ये तो हम लोग पहले से कर लिए, इतना तो होना ही होना, ये तो यूनिवर्सल है, ये तो हर एक जगह होना ही होना है, हर एक सवाल में इस तरह से लागू होगा। अब कंडीशन देखिए, अब सवाल में क्या कंडीशन दे रखा है यहाँ पे। अब सवाल में ये कंडीशन दे रखा है कि अब बोट गोस इतना 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर, यानी एक ही बार फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा है ये 30 किलोमीटर तो जा रहा है। ये जो बोट है, ये जो बोट है, ये जो बोट है ये तो जा रहा है, ये 30 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है ना, ये कब जा रहा है, ये जब अगेंस्ट में, जब धारा अगेंस्ट बह रही है तो जा रहा है। ठीक है, धारा अगेंस्ट बह रही है तो जा रहा है। और ये यही बोट है कि जब धारा फेवरेबल में जा रही है, फेवर में जा रहा है, तो ये कितना ये तय कर रही है 50 किलोमीटर, कितना 44 किलोमीटर तय कर रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखेंगे यहाँ पे। अब देखिए, हमको अच्छे से पता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, इसको ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ से टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा।
टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। इसी कंसेप्ट को अभी हम लोग यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, क्या कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो टाइम टेकन फॉर डाउन स्ट्रीम, टाइम टेकन फॉर डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा यहाँ पे। टाइम का भी हम देखें ना फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम में कितना दूरी तय करता है, देखिए डाउन स्ट्रीम में 44 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है यहाँ पे। तो देखिए डिस्टेंस हो गया 44 हो गया। अच्छा, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना आ रहा है, डाउन स्ट्रीम में देखिए बोट का स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना एक्स प्लस वाई होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक्स प्लस वाई कर देते हैं, ठीक है। ये आवर्स, इतना ये टाइम ले रहा है, ठीक है। उसी तरीके से अब देखिए टाइम टेकन फॉर अप स्ट्रीम बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे। अप स्ट्रीम्स के लिए कितना ले रहा है यहाँ पर टाइम, देखिए 30 किलोमीटर है इसका यहाँ पर डिस्टेंस है, और स्पीड कितना एक्स माइनस वाई है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 13 अपॉन एक्स माइनस वाई आवर्स। और टोटल टाइम कितना ले रहा है, ये पूरा जो जर्नी में, ये जो पूरा प्रोसेस में कितना टाइम ले रहा है, टोटल टाइम, टोटल टाइम टेकन, ये तो यही होगा ना 44 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 30 अपॉन एक्स माइनस वाई, और ये इक्वल कितना हो जाएगा। ये देखिए ये खुद बोल रहा है कि ये 10 आवर का समय लगता है, 10 आवर्स का। तो यहाँ पे 10 डाल दीजिए, ठीक है। तो पहला कंडीशन हो गया, जो पहला इक्वेशन के लिए जो इन्फॉर्मेशन देना था क्वेश्चन को उसने दे रखा है, ठीक है, उसने दे दिया, ठीक है। 44 अपॉन एक्स प्लस वाई आइए 30 अपॉन एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया एक इन्फॉर्मेशन, तो ये यहाँ से मिला हमको, ठीक है। अच्छा, एक और इक्वेशन चाहिए तभी तो ये सॉल्व होगा ना। तो दूसरे इक्वेशन के लिए देखिए क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सिमिलरली, इतना लंबा नहीं करेंगे, सिमिलरली यहाँ भी सेम ही काम हो रहा है। यहाँ पे देखिए इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी अप स्ट्रीम यानी अगेंस्ट में, धारा के अगेंस्ट में जाएगा, एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम के लिए पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम के लिए क्या लिखेंगे 55 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 40 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स, ये 13 आवर्स का समय ले रहा है। देखिए इसको यहाँ पे फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे ये क्या किया हुआ है, ये देखिए क्या किया हुआ है। ये तो सेम अभी ऊपर समझ में आया आपको कि ये किसके लिए किया गया, 44 अपॉन एक्स प्लस वाई के डाउन स्ट्रीम के लिए किया गया है, जहाँ में 44 में डिस्टेंस हो गया, ये नीचे स्पीड हो गया, और इसको टाइम से इक्वेट कर दिया गया, ठीक है ना, ये टाइम है। ठीक उसी तरह से सेकंड केस में भी किया गया है। देखिए सेकंड केस में क्या बोल रहा है यहाँ पे, सेकंड केस में बोल रहा है ना कि इट कैन बी 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम 55 किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम 55 होगा तो 55 डिस्टेंस हो गया, और ये मेरा क्या हो गया एक्स प्लस वाई स्पीड हो गया। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये टाइम हो गया, तो ये भी टाइम हो गया, और ये कितना टाइम ले रहा है, जब ये अप स्ट्रीम जा रहा है तो टोटल कितना टाइम ले रहा है। अप स्ट्रीम में देखिए डिस्टेंस कितना हो गया 40 किलोमीटर हो गया, और स्पीड कितना हो गया एक्स माइनस वाई, क्योंकि एक्स माइनस वाई मान के चले ना। डाउन स्ट्रीम तो अभी हम देखें ना कि एक्स माइनस वाई स्पीड होता है, डाउन स्ट्रीम का एक्स माइनस वाई होता है, और नहीं अप स्ट्रीम का एक्स माइनस वाई होता है, और डाउन स्ट्रीम का एक्स प्लस वाई होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे कर दिए हम लोग, यानी जब सेकंड केस के लिए इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल गया। यहाँ पे सेकंड केस में क्या बोल रहा था कि 55 किलोमीटर जब जाता है, जब डाउन स्ट्रीम होता है तो इतना टाइम लग गया उसको, और जब अप स्ट्रीम जाता है तो उसको इतना टाइम लग गया, और टोटल टाइम 13 आवर्स यानी 13 घंटा लग गया, ठीक है। अब इस तरह के सवाल में क्या कीजिए कि आप यहाँ पे पुट u बराबर एक्स प्लस वाई और v बराबर एक्स माइनस वाई, इस तरह के सवालों में, ठीक है। इस तरह से आपका सवाल लीनियर वे में आ जाएगा, है ना। ऐसे देखने में थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है, लेकिन बस इसको ऐसे जैसे पुट करेंगे तो अब देखिए, अब जो ये वाला है ऊपर वाला इक्वेशन है, और ये जो नीचे वाला में एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 44 u हो जाएगा, प्लस 30 भी हो जाएगा इक्वल 10 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वाला क्या हो जाएगा 55u प्लस 40 भी और इक्वल ये 30 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि ऊपर वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और नीचे वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो मेरा जो न्यू इक्वेशन होगा, देखिए न्यू इक्वेशन ये आ जाएगा, 4 से समय मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे
कितना आ जाएगा 400 400 400 17